एक हंसता खेलता परिवार। और फिर शुरू हुआ अंधेरा। सुमित और प्रिया अपने छोटे से परिवार के साथ बहुत खुश थे। उनकी 4 साल की बेटी पलक उनकी दुनिया थी। उनका नया घर बहुत सुंदर था और आंगन में एक छोटा सा पार्क भी था जहां पलक रोज खेला करती थी। सब कुछ बिल्कुल सामान्य चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने उनकी खुशहाल जिंदगी को मौत की अंधेरी गली में धकेल दिया। पलक को मिली एक अजीब सी गुड़िया। उस शाम पलक हमेशा की तरह आंगन में खेल रही थी। तभी उसने झाड़ियों के पास एक अजीब सी, बहुत पुरानी, टूटी फूटी गुड़िया देखी। उसकी आंखें इतनी भयानक थीं कि कोई भी सामान्य इंसान उसे छूने से पहले 100 बार सोचता। लेकिन पलक तो बस एक मासूम बच्ची थी। उसे क्या पता था कि यह सिर्फ एक गुड़िया नहीं, बल्कि मौत का बुलावा थी। जैसे ही उसने गुड़िया को उठाया, एक ठंडी हवा का झोंका आया और अचानक आसमान में काले बादल छा गए। पलक इस सब से बेखबर खुशी खुशी उस गुड़िया को अपने घर ले आई। लेकिन उसी रात से उनके घर में कुछ ऐसा होने लगा जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। गुड़िया उठाने के बाद तबाही की शुरुआत रात के 2 बजे थे। पूरा घर गहरी नींद में था, लेकिन पलक की माँ प्रिया की अचानक आंख खुल गई। उसे अपने कानों में किसी छोटी बच्ची की हंसी सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा कि शायद वह सपना देख रही होगी, लेकिन फिर वही आवाज दोबारा आई और इस बार हंसी के साथ साथ किसी के पैरों की आहट भी सुनाई दी। डर के मारे उसने सुमित को जगाया। दोनों ने कमरे की लाइट ऑन की और देखा कि पलक अपनी गुड़िया को गोद में लिए हुए खिड़की की तरफ देख रही थी, जैसे वहां कोई खड़ा हो। पलक, वहां कौन है? सुमित ने धीरे से पूछा। पलक ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा, ये मेरी नई दोस्त है। ये हमेशा मेरे साथ रहेगी। बच्ची की तबीयत बिगड़ने लगी। अगले कुछ दिनों में पलक की हालत बहुत खराब होने लगी। पहले तो उसे हल्का बुखार हुआ, लेकिन फिर उसके शरीर पर अजीब अजीब से कटने और जलने के निशान दिखने लगे। डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर यह क्या हो रहा है। पलक की मां दिन रात मंदिर में जाकर प्रार्थना करने लगी, लेकिन उनके घर में अजीब घटनाएं बढ़ती ही जा रही थीं। रात में उनके कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता था। पलक के खिलौने अपने आप इधर उधर बिखर जाते। कभी कभी घर के आईने में एक भयानक परछाई दिखती थी। पूरे घर में किसी के फुसफुसाने की आवाजें आने लगीं। अब सुमित और प्रिया पूरी तरह डर चुके थे, लेकिन सबसे ज्यादा डरावना तो वह पल था जब उन्होंने पलक की ड्राइंग बुक में एक भयानक चेहरा देखा। पलक, ये तुमने बनाया? प्रिया ने कांपती आवाज में पूछा। नहीं मम्मा, पलक ने सिर झुका लिया। तो फिर कौन? पलक ने धीरे से अपनी गुड़िया की ओर इशारा किया और बोली, यह मेरी दोस्त ने बनाया है, जो हर रात मेरे पास आती है। गुड़िया का भयानक रूप उस रात, जैसे ही घड़ी ने 3 बजे का समय दिखाया, पूरे घर की बिजली चली गई। कमरे में अंधेरा छा गया और अचानक गुड़िया से किसी के हंसने की आवाज आने लगी। फिर गुड़िया अपने आप हिलने लगी। सुमित ने हिम्मत करके गुड़िया उठाई और बाहर फेंकने चला गया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके सामने एक औरत खड़ी थी। उसकी लाल आंखें जल रही थीं और उसकी हड्डियां बाहर निकली हुई थीं। उसने कड़कती आवाज में कहा, मैं इस गुड़िया को वापस लेने आई हूं और इस बार मैं तुम्हारी बेटी को भी साथ लेकर जाऊंगी। सुमित ने पीछे देखा। पलक हवा में उठ चुकी थी और उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं। वह जोर जोर से चिल्ला रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपने वश में कर रही हो। तंत्र मंत्र का सहारा अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। उन्होंने गांव के सबसे शक्तिशाली तांत्रिक बाबा को बुलाया। बाबा ने घर में घुसते ही कह दिया, यह सिर्फ एक आत्मा नहीं, बल्कि एक भयानक तांत्रिक शक्ति है। किसी ने बहुत भयंकर काला जादू किया है। बाबा ने अनुष्ठान शुरू किया। उन्होंने गुड़िया के चारों तरफ एक पवित्र घेरा बनाया, मंत्र पढ़े और एक बलि की सामग्री तैयार की। रक्त की कुछ बूंदें तांत्रिक शक्ति को नियंत्रित करने के लिए, बकरे और उल्लू की बलि आत्मा को नियंत्रित करने के लिए, भस्म और राख श्रापित आत्मा को मुक्त करने के लिए। आखिरी युद्ध, आत्मा की चेतावनी। जैसे ही बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, गुड़िया जोर जोर से हिलने लगी और हवा में ऊपर उठ गई। यह छोड़कर नहीं जाएगी, बाबा चिल्लाए। अचानक पूरे घर में अंधेरा छा गया और एक डरावनी आवाज गूंजी, तुम मुझे रोक नहीं सकते, यह बच्ची अब मेरी है। बाबा ने अपनी शक्ति से आत्मा को वश में करने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत शक्तिशाली थी। पूरे घर में खून की बारिश होने लगी। दीवारों पर अजीब शक्लें बन गईं और कमरे में हर कोई डर के मारे कांपने लगा। आखिरकार बाबा ने एक विशेष मंत्र पढ़ा और गुड़िया को आग में डाल दिया।
जैसे ही गुड़िया जली, घर में सब कुछ शांत हो गया। लेकिन गुड़िया जलने से पहले एक आखिरी चेतावनी दे गई। यह खत्म नहीं हुआ, मैं वापस आऊंगी। क्या यह खत्म हुआ? गुड़िया के जलने के बाद पलक धीरे धीरे ठीक होने लगी, लेकिन उनके घर में अब भी अजीब अजीब घटनाएं होती थीं। कभी कभी रात में किसी के फुसफुसाने की आवाजें आती और कभी कभी किसी के पैरों की आहट सुनाई देती। शायद वह श्राप अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। शायद वह वाकई कभी खत्म नहीं होगा। इस तरह की और भी खौफनाक सच्ची घटनाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल storytime2.o को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।